चाहेगा भी कि 2024 के बाद हम संविधान बचाने के लिए 2-4 कट्ठा बेच दें। वो चाहे कि मैं अपना जीवन दे दूं, वो चाहे कि मैं अपना बाल बच्चा दे दूं, वो चाहे कि मैं 2-4 हजार रुपया अपनी मेहनत की कमाई लगा दूं। मेरे साथियों, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं 2024 के बाद अगर जो शहंशाह दिल्ली में बैठा है, अगर आप हटा लिया तो आपको मौका मिलेगा त्याग करने का, और अगर आपने नहीं हटा पाया तो ये मौका नसीब नहीं होने वाला है, ये मौका नहीं मिलने वाला है। लाया हूं जो कारवां को यहां तक लाया हूं, बहुत मुसीबतों से, झंझावातों से, तूफानों से, आंधी से टकरा करके मैं यहां तक लाया हूं। मेरे लोगों को मेरे जन्मदिन के मौके पर, मेरे परिनिर्वाण दिवस के मौके पर या किसी भी दिन मेरा जश्न मनाने नहीं करना कि इस कारवां को आप जितना हो सके आगे ले जाना, और अगर आगे नहीं ले जा सकते हो तो आप जहां है वहीं छोड़ देना। किसी भी सूरत में मेरे लोगों को कहना कि वो पीछे नहीं करे। ये बाबा साहब का अंतिम शब्द थे, अंतिम शब्द थे। संविधान चाहे जितना भी सुंदर क्यों न हो, जिस मनोभाव से, भावना से मैं इसको और हमारे लोगों ने जो तैयार किया है, अगर लागू करने वाले लोग उस भावना के नहीं रहे तो यह संविधान कागज के पलंगा साबित हो जाएगा। हम दशरथ मांझी के वंशज हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर मुसलमान का जितना मुसलमान अगर इस देश में सुरक्षित होगा, मुसलमान जितना इस देश में खतरा में होगा, हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं, हमारे तमाम महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर के, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के, अब्दुल करीम अंसारी से लेकर के, अक्षय राय से लेकर के आज के जितने नेता हैं और रैदास कबीर, किसी ने हमको मुसलमानों से नफरत का पाठ नहीं पढ़ाया। ये पाठ, ये पढ़ाई आपने कहां से पढ़ा? हमको बता दीजिए, ये कहां से पढ़ाया? मुसलमान अगर खतरे में होगा तो संविधान खतरे में होगा। कोई बता नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए संविधान को अगर बचाना है तो मुसलमानों से मोहब्बत करो। अगर संविधान से मोहब्बत है तो मुसलमानों से मोहब्बत करना होगा। इनको कोई मौका नहीं देना है, कहीं दंगा न करा दे, कहीं फसाद न करा दे, इनको कोई मौका नहीं देना है। स्नेह ने मुझे खींच कर लाया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं आकर के बहुत गौरवान्वित हूं, और ये जब कार्यक्रम हम देख रहे हैं तो इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं हमारे दिनेश कुमार राय साहब, दिलीप कुमार राय साहब, नरेश बाबू, आप तमाम जितने लोग इस कार्यक्रम को अगर 1 घंटा भी किसी ने सहयोग किया है, वो सबको मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं और बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, साथियों, आज देश के अंदर 2 ताकतें काम कर रही है। बहुत झंझट नहीं है। 2014 के बाद जो सरकार आई है, वो सरकार ने 2 भाग में इस लड़ाई को बांट दिया है। एक वो है जो अंतिम दम लगा रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, एक ताकत है। एक दूसरी ताकत है जो अंतिम दम लगा रहे हैं कि संविधान को किसी भी सूरत में बचा लिया जाए। जो दूसरी ताकत है, जो संविधान बचाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं, वो यहां मौजूद हैं, और ये नेता जो मौजूद हैं, ये लोग मौजूद हैं, आपके हाथ में है। ये देश और दुनिया और आने वाली हजारों पीढ़ियां इंतजार कर रही है कि जो संविधान की अंतिम लड़ाई में ये योद्धा लगे हैं, जो हमारे वीरांगनाएं लगी हुई हैं, क्या करते हैं, क्या होगा, संविधान बचेगा या जाएगा?
साथियों, और ये अंतिम वक्त है। जो लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, जो लोग आने वाली नस्लों को बचाना चाहते हैं, जो लोग सामाजिक न्याय को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश में जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, और जो लोग जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी करवाना चाहते हैं, वो लोग को योगदान करने का, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भी यह अंतिम समय है। फिर समय मिलने वाला नहीं है, नहीं है, यह मैं कहने आया हूं मगध की धरती से। यह अंतिम समय चल रहा है। कोई चाहेगा भी कि 2024 के बाद हम संविधान बचाने के लिए 2-4 कट्ठा बेच दें, वो चाहे कि मैं अपना जीवन दे दूं, वो चाहे कि मैं अपना बाल बच्चा दे दूं, वो चाहे कि मैं 2-4 हजार रुपया अपनी मेहनत की कमाई लगा दूं। मेरे साथियों, मेरी बहनें, मेरे भाइयों, हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं 2024 के बाद अगर जो शहंशाह दिल्ली में बैठा है, अगर आप हटा लिया तो आपको मौका मिलेगा त्याग करने का, और अगर आपने नहीं हटा पाया तो ये मौका नसीब नहीं होने वाला है, ये मौका नहीं मिलने वाला है। ये अंतिम लड़ाई चल रही है, कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। यह शहंशाह ने कंफ्यूजन को बहुत क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई संविधान के पक्ष वालों का है और लड़ाई संविधान के विपक्ष वालों का है। आपको तय करना है। यह लोकतंत्र के खिखी मीरा जी कह रही थी, यह लोकतंत्र की जननी है, मतलब यह भारतीय संविधान की जननी है यह भूमि, लिहाजा आपकी जवाबदेही ज्यादा है। और मैं बहुत खुश हूं, मैं आह्लादित हूं कि आप अपनी जवाबदेहियों को बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए आपको फिर से हम तहे दिल से सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जो यहां काम हो रहा है वह पूरे बिहार में नहीं हो रहा है, पूरे देश में नहीं हो रहा है। गजब का जज्बा मैं यहां देखता हूं। हम अपनी बहनों को देखते हैं, माताओं को देखते हैं, बेटियों को देखते हैं, तो लगता है कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। नागपुर का हेडक्वार्टर तुमको बंद करना पड़ेगा, लेकिन संविधान खत्म नहीं हो सकता है, संविधान को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, कसम जय भीम का खाते हैं, कसम भीम का खाते हैं, संविधान छूने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे, कसम भीम का खाते हैं। साथियों, बाबा साहब जीवन के अंतिम काल में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिख रहे थे। उस किताब का नाम था बुद्ध और धर्म। वो चाहते थे कि आने वाले पीढ़ी, उनको लग रहा था कि मैं बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि दर्जनों बीमारियों से ग्रसित थे। जिस तरह से मैं याद करूं तो इनके स्टालिन साहब को, करुणानिधि साहब को याद करता हूं, और उत्तर भारत में अगर याद करूं तो जिस व्यक्ति को सैकड़ों जगह ऑपरेशन हुआ है और सैकड़ों बीमारियों से जो ग्रसित है, भारत का नेल्सन मंडेला, लालू प्रसाद यादव उसी तरह से बीमार है और एक एक सांस लगा रहे हैं। वो बहुत कष्ट में थे। वो सोच रहे थे कि आने वाली पीढ़ियों को मैं क्या देके जाऊं, जो पीढ़ियों को हमेशा गाइड करेगी, नेतृत्व करेगी। उन्होंने बुद्ध और धर्म लिखना शुरू किया। 22 घंटा वो काम करते थे। एक दिन की बात है, जब वो लिख रहे थे, बहुत रात हो गई थी, 12-1 बज गया था। उनका सचिव, उनका बहुत का साथी रतु ने कहा, बाबा साहब 12 बज गए हैं, अब आराम कर लो, कुछ तो विश्राम कर लो, कुछ तो खा पी लो, किताबें लिखी जाएगी, लिखा जाएगी, आप क्यों इतना घबराए हुए हैं। बाबा साहब ने अपने सचिव से कहा, बेटा लेट हो रहा है तुम्हारा, तुम घर चले जाओ।
मैं कुछ काम करके हम तब सोएंगे, खाएंगे पिएंगे। वो मान नहीं रहे थे। बाबा साहब डांट दिए कि तुमको जाना है, तुम जाओ, जाना पड़ेगा, तुम मेरे चलते अपनी नींद हराम मत करो। बाबा साहब लिखते रह गए, वो चले गए। जब सुबह वो 8 बजे आते हैं तो बाबा साहब उसी तरह से उसी टेबल पर बैठ करके वो लिख ही रहे थे। रत्तू आते हैं, उनके पीठ के पीछे खड़ा हो जाते हैं। बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया कि बाबा साहब पीछे देखे, तब तो मैं कहूं कि बाबा साहब मैं आ गया हूं, आप चाय पिएंगे या नहीं पिएंगे, आप ब्रश करेंगे या नहीं करेंगे। साथियों, कुछ देर के बाद बाबा साहब जब मुड़कर देखते हैं तो देख रहे हैं कि उनका रत्तू खड़ा है सामने पीछे में। वो बोलते हैं, क्या तुम रात में मेरे डांटने के बाद भी घर नहीं गया था? तब बात रत्तू को समझ में आया कि बाबा साहब एक कप चाय भी नहीं पी, एक दाना भी नहीं खाया और रात रात भर जाग करके 22-23 घंटा काम करके वो बुद्ध और धम्म लिखे हैं। साथियों, यह त्याग, यह बलिदान को आप याद करिए। जब यह कंप्लीट होता है तो कुछ ही दिन बाद बाबा साहब एक दिन अपने रत्तू को बुलाते हैं और कहते हैं, रत्तू, लगता है मैं सैकड़ों वर्षों से सोया नहीं हूं, लगता है कितना सो थकावट नहीं जा रही है, देह को बहुत ताकत लगा के उठाना पड़ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। लगता है रत्तू मैं बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा, पता नहीं कब हमारी सांसें बंद हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा, रत्तू, तुम मेरे लोगों को मेरा अंतिम संवाद कह देना, मेरी अंतिम इच्छा कह देना। रत्तू ने कहा, बाबा ऐसा मत कहिए, मुझे बहुत डर लगता है, पूरा बहुजन समाज उजड़ जाएगा, पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। आप हैं तो बहुजन समाज के ताकत हैं, शोषित पीड़ित दलित वांछित अपमानितों के आप शान बान और इज्जत हैं। ऐसा नहीं कहिए बाबा। कहा, बेटा जो होना है होगा, मेरी अंतिम बात सुन लो और मेरे लोगों को कहना। उन्होंने कहा, मेरे लोगों को कहना कि जो मैं यहां तक के लड़ाई को लाया हूं, जो कारवा को यहां तक लाया हूं, बहुत मुसीबतों से, झंझावातों से, तूफानों से, आंधी से टकरा करके मैं यहां तक लाया हूं। मेरे लोगों को मेरे जन्मदिन के मौके पर, मेरे परिनिर्वाण दिवस के मौके पर या किसी भी दिन मेरा जश्न मनाने नहीं कहना, मिठाइयां बांट के नहीं कहना। उन्हें यह कह देना कि इस कारवा को आप जितना हो सके आगे ले जाना, और अगर आगे नहीं ले जा सकते हो तो आप जहां है वहीं छोड़ देना। किसी भी सूरत में मेरे लोगों को कहना कि वो पीछे नहीं करे। ये बाबा साहब का अंतिम शब्द थे, अंतिम शब्द थे। आप तय करिए, हे देश के बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोगों, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कलेक्टर, प्रोफेसर, टीचर, उद्योगपति, नेता, आप तय करो कि आप उनके कारवा के साथ कितना न्याय किया है, उनकी जो अंतिम वाणी थी उनके कितना आपने सम्मान किया है। यह सम्मान का आपको तय करने का, आपको जज करने का, आपको हिसाब किताब करने का यह 26 नवंबर का दिन है कि आज कहां खड़ा है भारत का संविधान। 21 फरवरी को भारत का संविधान 21 फरवरी 1948 को 315 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियों के प्रारूप के साथ संविधान तैयार हुआ और बाबा साहब 296 सदस्यों के बीच में पार्लियामेंट में बाबा साहब ने संविधान को रखा।
8 महीने का समय दिया देश के लोगों को, विद्वानों को, पढ़े लिखे लोगों को, सभी को कि आप इसमें कोई संशोधन कर सकते हो, तो उसका सुझाव स्वीकार है। सभी को प्रतियां दी गई, सभी को दिया गया, बड़े बड़े लोगों को और मेंबर्स को, सबको दिया गया। इसके बाद 4 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान का संविधान सभा में वाचन हुआ, मतलब पढ़ा गया पहली बार। इसके बाद 15 नवंबर 1948 को 4 नवंबर को पढ़ा गया, पढ़ने में बहुत समय लगा। फिर 15 नवंबर को पढ़ा गया 1948 को, दूसरी बार पढ़ा गया। फिर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 को फिर 3 बार पढ़ा गया, और तब अंतिम रूप से यह संविधान 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेदों, शुरू हुआ था 315 अनुच्छेद से, अंत हुआ 395 अनुच्छेद से 22 भाग 8 अनुसूचियों से युक्त भारत का संविधान बाबा साहब पटल पर रखा था। और उन दिनों भी पटल पर रखते हुए बाबा साहब ने कहा था, क्या कहा था? संविधान चाहे जितना भी सुंदर क्यों न हो, जिस मनोभाव से, भावना से मैं इसको और हमारे लोगों ने जो तैयार किया है, अगर लागू करने वाले लोग उस भावना के नहीं रहे तो यह संविधान कागज के फरिंदा साबित हो जाएगा। साथियों, दुश्मन कोई बात समझ गए कि बस इतना काम करना है कि संविधान को किसी सूरत में लागू नहीं होने देना है। लेकिन जो हमारे लोग थे, जो बहुजनों के नेता थे, जो बहुजनों के विद्वान थे, काबिल जो लोग थे, वो लोग बात नहीं समझ पाए कि हमको संविधान लागू करवाना होगा, हमको संविधान जिद करके, आंदोलन करके लागू करवाना होगा। ये बातें लोग नहीं समझ पाए। साथियों, इसलिए हम कहते हैं, हार ये नहीं मत विसार ये न हरि नाम, जे है विधि रखे राम कहे विधि रहिए, ये सब लोग कहता है। ये झूठ है, ये गलत है। हार ये नहीं मत विसार ये न हरि नाम, ये उसका कहा हुआ है जो हमको जुदा करके, हमको बेहोश करके रखना चाहता है। हम वो है लोग हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम दशरथ मांझी के वंशज हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कोई नहीं सोचता था कि इस देश में कोई राज जातीय जनगणना करवा लेगा। यह पहला राज है जो जातीय जनगणना करवाता है। अगर राज शर्म है दिल्ली के शहंशाह को, अगर लाज शर्म है, अगर बैकवर्ड होने का एक बूंद भी खून आपके अंदर अगर बह रहा है, तो आप जातीय जनगणना कराने में बहुत समय नहीं लगता है। 6 महीने का समय चुनाव का है। आप जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या है आप उससे हिस्सेदारी दीजिए। हम आपका नाम लेंगे, हम आपका स्मरण करेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको हम 24 में कभी आने नहीं देंगे। और दूसरी बात कर रहे हैं, ये संकट संविधान जो बांट रहे हैं सर, और पंचायतों में जा रहा है, क्या ये संविधान बचेगा? ये संविधान का संकट क्यों पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, ये बड़ा सवाल है। पैदा इसलिए हुआ, हमने धर्म के झगड़े में पड़ा, हम हिंदू मुसलमान के चक्कर में थे। अगर मुसलमान का जितना मुसलमान अगर इस देश में असुरक्षित होगा, मुसलमान जितना इस देश में खतरा में होगा, हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूं, हमारे तमाम महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर के, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के, अब्दुल करीम अंसारी से लेकर के, अक्षय राय से लेकर के आज के जितने नेता हैं और रैदास कबीर, किसी ने हमको मुसलमानों से नफरत का पाठ नहीं पढ़ाया। ये डायट, ये पढ़ाई आपने कहां से पढ़ा, हमको बता दीजिए, ये कहां से पढ़े आप? मुसलमान अगर खतरे में होगा तो संविधान खतरे में होगा। कोई बता नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए संविधान को अगर बचाना है तो मुसलमानों से मोहब्बत करो। अगर संविधान से मोहब्बत है तो मुसलमानों से मोहब्बत करना होगा। इनको कोई मौका नहीं देना है, कहीं दंगा न करा दे, कहीं फसाद न करा दे, इनको कोई मौका नहीं देना है। और मैं कह रहा हूं, पूरे देश में आरजेडी नहीं है, पूरे
पूरे देश में जदयू नहीं है, पूरे देश में ममता जी नहीं है, पूरे देश में एम.के. स्टालिन साहब नहीं है। मैं आग्रह कर रहा हूं पैर पकड़ करके 24 का चुनाव में एक जात, एक धर्म, एक झंडा, एक एजेंडा, और वो होगा एक नेता और उसका नाम होगा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान, अम्बेडकर का संविधान। और जो इस संविधान को बचाने में जो ताकत है, इनको हराता रहेगा देश के कोने कोने में, देश के कोने कोने में जो भी जहां भी इनको हराता रहेगा। भाई साहब, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर दूसरे बार भी आप ये संविधान दिवस आप मनाना चाहते हैं, दूसरे बार भी 24 के बाद अगर संविधान दिवस मनाना चाहते हैं तो एक हो करके नहीं देखना कौन जात खड़ा है, कौन धर्म खड़ा है, कौन नाता खड़ा है, कौन रिश्तेदार खड़ा है, सिर्फ देख लेना कि संविधान बचाने वाला है ना और उसको हरा रहा है ना, तो उसको हरा देना है। सब मिलजुल करके चढ़ जाना है, एक जगह चढ़ जाना है। और ईवीएम एक डकैती है और महिला बिल राजनीतिक डकैती हुई है। मेरे साथियों, हमारे बहुजन के तमाम पार्टियां और लीडरों ने कहा कि 33% की क्या बात करते हो, आप 50% आरक्षण दो, लेकिन कोटा के अंदर आप कोटा दो। एससी का कितना होगा, एसटी का कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, ये बताओ। कोई विरोधी नहीं है। इसके बाद आप इस तरह से किया है। इन्हीं बातों के साथ, समय बहुत कम है, हम जानते हैं कितना ये प्रेशर में है, आपको पता होगा, और हमको जाना भी है 200 किलोमीटर। इन्हीं बातों के साथ फिर से आप सबों को हम तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मंगल निर्देश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।